ओम धन्वंतराय नमः। मैं दीपक स्वामी। मैं अपनी जो लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज हम चर्चा करते हैं दर्शन के बारे में। ये दर्शन के लिए मैंने क्या है कि 5 पॉइंट बनाए हैं अलग अलग, ताकि हमें याद भी जल्दी हो और एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। सबसे पहले हम व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, दर्शनों की व्यापकता, फिर इसका उद्भव और दर्शनों का विभाजन, इनकी हम चर्चा करेंगे। देखो, इसकी व्युत्पत्ति होती है दर्श धातु और प्लस ल्यूट प्रत्यय लगने से। ल्यूट का मतलब हम संस्कृत में पढ़ते हैं, ल्यूट का कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे करण हो, भाव हो, अधिकरण हो, वहाँ पे ल्यूट प्रत्यय यूज होता है। और दस धातु यानी देखने का साधन, देखने का जो यत्न है, जो प्रयत्न है, वो दर्श कहलाता है। जैसे दूरदर्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? टीवी का यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? दर्शन हो गया, दृश्य। हाँ, ठीक है ना। इसी से लेंगे हम। उत्पत्ति कैसी होती है? दर्शते अनेन इति दर्शनम, कि जो शास्त्र जीवन को देखने और समझने की वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? दर्शन। ठीक। शास्त्र की जो व्युत्पत्ति हुई है वो होती है शास्त्रम प्रत्यय लगने से, ठीक है ना। शास्त्र यानी कि शिष्यते अनेनिति शास्त्रम, कि शासन करने वाला ग्रंथ, ठीक है ना। शासन का मतलब कैसे? देखो, कोई चीज़ हमारे लिए सुखदायक है, कोई चीज़ हमारे लिए हितकारी है। जो हमारे लिए हितकारी है वो सुखदायक हो गई, जो हमारे लिए दुखकारी है वो क्या हो गई? अहितकारक हो गई, ठीक है ना। जो हम अहितकारी करेंगे वो दुख देगा, सीधी बात है। दर्शन की जो व्यापकता है, दर्शन की व्यापकता है दृष्टा प्लस सर्वत्र, यानी कि दृष्टा से, और व्यापकता का मतलब होता है फैलाव, वो सर्वत्र सभी जगह पे हैं। अति सूक्ष्म भाग जो अविभाज्य हैं वह परमाणु हैं। ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है ना। देखो, परमाणु के गुण बताए गए यहाँ पे। परमाणु क्या है? चेतना का तत्व, नित्य, वही सृष्टि का कारक होता है। और चेतना का तत्व हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सर्वत्र व्याप्त है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह क्या है? ब्रह्मा है, ठीक है ना। वैदिक काल में उद्भव होता है इसका। और वेद के अंतिम जो भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपनिषद कहलाते हैं, ठीक है ना। वैदिक काल के अंदर इसमें क्या हो गया? एकत्ववाद यानी कि वेदांत दर्शन, द्वैतवाद यानी कि सांख्य दर्शन, और त्रैतवाद यानी कि वैशेषिक न्याय और मीमांसा, ठीक। एकत्ववाद, वेदांत क्या मानता है? ब्रह्मा को मानता है। द्वैतवाद, सांख्य योग में क्या होती है? प्रगति और पुरुष। अब प्रगति क्या होती है? यहाँ पे जड़ होती है, और पुरुष क्या होता है? यहाँ पे चैतन्य होता है, ठीक। त्रैतवाद में वैशेषिक न्याय और मीमांसा। अब ये भी क्या मानते हैं? देखो, ईश्वर, जीव और प्रगति, यह तो मानता है वैशेषिक न्याय और योग, ये तो मानता है। अदृश्य पुरुष और प्रगति, इसको कौन मानता है? मीमांसा केवल, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं दर्शनों का विभाजन। इसमें क्या क्या है कि दर्शनों का विभाजन 2 भागों में कर दिया हमने। एक तो कौन सा हो गया? आस्तिक, और एक कौन सा हो गया? नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर आत्मा परमात्मा को मानता है, वो क्या है? आस्तिक। जैसे पुण्य जन्म को भी मानता हो, वेदों को भी मानता हो। अब क्या होता है कि ऑप्शनल जब क्वेश्चन आता है, जैसे AIPGT के अंदर के क्वेश्चन आ गया कि आस्तिक दर्शन निम्न में से हैं, तो वेदों को मानता है। अगर वो सिंगल ऑप्शन आता है ना ऐसे कि वेदों को मानता है, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वेदों को मानता है। लेकिन अगर उसमें ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, फिर वेद, पुनर्जन्म, ईश्वर, और फिर जैसे ईश्वर, पुनर्जन्म ये आ गया, और फिर उपरोक्त सभी आ गया, तो उसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है ना। लेकिन वेद अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो वेदों को, ये वाला ऑप्शन राइट, ठीक। अब देखो, मैंने आस्तिक दर्शन को 2 भागों में अलग अलग किया है मैंने। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, क्रम मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। मतलब आप भी अगर ऐसे याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। आस्तिक दर्शन में क्या होता है कि हम अध्यात्म और रद्दिपूत पर प्रकाश डालते हैं, कि अध्यात्मक जो ज्ञान है उसकी हम चर्चा करते हैं, और रद्दिपूत जो है उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अभी यह क्या होता है कि जैसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ईश्वर ज्ञान है ना, सत्योत्व का ज्ञान, दार्शनिक विषयों का आदि स्रोत वेद, इनकी हम विचारधाराएँ, उद्भव का मूल स्थान कैसे हुआ, वेद के अंतिम भाग मैंने पहले बता चुका, उपनिषद, वो आध्यात्मिक विषय, इनकी भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब 6 दर्शन है, ठीक है ना, जिसमें अध्यात्म और अधिभूत की चर्चा की गई है। मुख्य रूप से इन्हीं की चर्चा करेंगे। अब है न्याय दर्शन, फर्स्ट वाला न्याय दर्शन। ये क्या होता है कि न्याय दर्शन के अंदर प्रवर्तक होता है इसका महर्षि गौतम। महर्षि जो गौतम है
ठीक है ना। वो भगवान जो अक्षपाद गौतम ने इसको आध्यात्मिक विद्या को प्रकाशित किया। और स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण है, उस पुराण के अनुसार क्या है कि जो अहल्यापति है गौतम मुनि, उसी का दूसरा नाम क्या है, अक्षपाद है। अक्षपाद किसका नाम है, गौतम मुनि का ही नाम है, याद रख लेना, ठीक है ना। इसमें पर्याय चिन्हों में क्या क्या है इसके, अनुवांशिकी, तर्कविद्या, वाचविद्या, हेतुविद्या भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, ये याद रखना। संपूर्ण विद्याओं की प्रदीप स्वरूपा, जैसे कर्मों की उपराप्त हो गई, ठीक है ना, संपूर्ण विद्या है वो सब क्या है, इसमें आ जाएगी अनुवांशिकी के अंदर। उसके बाद है प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से दिए गए थे, असत्कार्यवाद, परमाणुवाद, पीटर पार्क, ट्रेटवाद। असत्कार्यवाद कौन सा हो गया, जो पहले उपस्थित नहीं था लेकिन अब है। परमाणुवाद कौन सा हो गया, यह संसार विभिन्न परमाणु से निर्मित है। और पीटर पार्क का मतलब हो गया केमिकल चेंज, ठीक। और त्रैतवाद का मतलब आत्मा, प्रगति और ईश्वर। त्रैतवाद का मतलब आत्मा, प्रगति, ईश्वर से लिया गया है। पितर पाक का मतलब केमिकल चेंज, जैसे कि हम पितु पाक जहाँ पे करते हैं, जो आंखों में तर्पण करने के लिए यूज लेते हैं, ठीक है ना, वो पितु पाक होता है। पितु पाक में क्या होता है कि एक पोटली बनाई जाती है, वो हरे पत्तों से उसको ढक कर उसको उसमें एक मेडिकेटेड होती है चीज़ें, और उसको फिर उसको बार बार उसको छानते हैं, मतलब छानने के बाद उसको फिर जो केमिकल जो बनता है उसको हम आंखों में तर्पण के लिए यूज लेते हैं। परमाणुवाद, ये संसार विभिन्न परमाणु से निर्मित है, ठीक है ना। अब असत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है कि जो पहले से उपस्थित नहीं था लेकिन अब हैं, वही तो हो गया इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो होती है सत्य और एक होती है असत। यानी कि सत्य का मतलब भाव और असत का मतलब अभाव। जिस चीज़ का भाव वो हो गया असत, और सत्य का मतलब जिस जो भाव जो है, जो पहले से उपस्थित नहीं था लेकिन अब है, वो हो गया असत्कार्यवाद। अब हम क्या करते हैं, किसी प्रमाण की चर्चा कर लेते हैं। इसमें 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे, जैसे इंद्रिय प्लस अर्थ, इंद्रियों के द्वारा अर्थ को ग्रहण करना, वो हो गया प्रत्यक्ष। मेरे आँखों के द्वारा देखना, कानों के द्वारा सुनना, ठीक है ना, जीवा के द्वारा क्या करना, रस का ज्ञान प्राप्त करना, और नासिका के द्वारा घ्राण यानी गंध का ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान क्या हो गया है कि लक्षण देखा मैंने और फिर पता लगा लिया कि इसमें 5 अग्नि है। जैसे डाइजेशन के लिए पाचन हो रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, पाचन है, जठराग्नि कार्य कर रही है, वो क्या हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया। उपमान का मतलब क्या हो गया, दूसरी प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य देखकर, कि मैंने दूसरी प्रसिद्ध वस्तु देख ली और फिर मैंने देखा कि इसके लक्षण से मिलते जुलते हैं, तो मैंने अन्य वस्तु का क्या कर लिया, ज्ञान। यानी कि अन्य वस्तु को मैंने ऐसे सोचा कि हाँ कि ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, तो उपमान हो गया वो। शब्द का मतलब आपत पुरुषों के वचन, आपत यानी जो हमेशा सत्य बोलते हैं। रजो स्तमोभाम निर्मुक्ता स्तपो ज्ञान बलेनिय तेसाम वाक्यम संचयम सत्यम वक्षन्ति च, ऐसा कुछ है ना, वो क्या है, जो सत्य का ज्ञान करे, ठीक है ना, यानी कि कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे गुरु, डॉक्टर, बुद्ध और महावीर, ये कभी झूठ नहीं बोलते। चारवाक, बौद्ध और वैशेषिक, यहीं पे याद रख लो इसको कि शब्द प्रमाण कौन कौन नहीं मानता, चारवाक भी नहीं मानता, बौद्ध भी नहीं मानता और वैशेषिक भी नहीं मानता। अनुमान को ही शब्द प्रमाण मानता है कौन, चारवाक। चारवाक एकमात्र अनुमान को ही शब्द प्रमाण मानता है, बाकी तो ये मानता ही नहीं है, शब्द तो कोई अलग से नहीं मानता, ये कहने का मतलब। तत्वों की यथार्थता को प्रमाणों द्वारा निर्धारित करता है, राग द्वेष मिथ्या ज्ञान को निर्वित करता है, ठीक है ना। अब है कि इसमें 16 तत्व माने गए हैं। 16 तत्व कौन कौन से माने गए हैं वो देखो, इसके अंदर मुख्य रूप से हैं प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टा, सिद्धांत, अवयव, तरक, निर्णय, वाद, जलप, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। इन 16 तत्वों का वर्णन किया गया है। तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ये भी याद रख लेना। वस्तुत्व की यथार्थता का परमाणु द्वारा निर्धारित करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है ना। ये आरंभवाद सिद्धांत को मानते हैं, पहले में ऐसी कुछ चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।